Hello, Jule, and salam everyone. I hope you all doing well. So this video is regarding the Prime Minister's Special Scholarship Scheme, and specifically regarding the second phase of this scholarship scheme. So as I got numerous questions, and I thought rather solving it individually, I should present a one video that could be helpful for you guys. So in this video, I will use the medium. I will use the medium of language would be a mixed, both Ladakhi, Hindi, and English I can use. First of all, I hope कि आप सभी ने या निजा संग ने फर्स्ट फेज आप लोगों ने कंप्लीट कर चुका होगा और आपको अलॉटमेंट लेटर भी most of the student would have got their allotment letter from AICTE उनको समझ सो सेकेंड फेज़ के लिए हमें सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है तो वो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन दैट इज़ OTR ले सो OTR कहाँ से करेंगे इफ़ यू डोंट हैव OTR और many student have OTR because they have claimed the last year scholarship as NSP ले NSP ना स्कॉलरशिप लिया होगा तो उसके पास OTR होगा सो इफ़ एनी स्टूडेंट डजंट हैव OTR अब यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं OTR और राधा यहाँ से कंप्लीट करने से बजाय अब आई थिंक मुझे कितना OTR ऐप ज़िरेंसियांग आता प्ले स्टोर का अवेलेबल क्या सवाल है सो वहाँ से आप उस ऐप को डाउनलोड करो और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है तो वो इट विल बी अ मोर इजी टू डू ऑन मोबाइल फ़ोन सो वाले बिकॉज इट टेक्स अ फेस वेरिफिकेशन सो लेते हैं उस टाइम आपको प्रॉब्लम फेस होगा सो एज सुन एज ये OTR वो डिक्स ना और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन जैसे करेगा ना आपको यू विल गेट वन टाइम रजिस्ट्रेशन जैसे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा एंड दे विल आल्सो प्रोवाइड योर पासवर्ड लेटर यू कैन चेंज दिस दैट पासवर्ड ऑनलाइन एज सुन एज यू डन विद द OTR सो आपको आना है स्कॉलरशिप पे इस पोर्टल पे NSP के इस पोर्टल पे नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम पोर्टल पे सो उस पर आके अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप आपको लगाना है सो वंस यू डन विद द OTR यू हैव टू चॉइस टू लॉग इन आपको दो चॉइस होगा या तो विद थ्रू आधार नंबर और OTR से OTR में जो जैसे आपने OTR ऐप पे रजिस्ट्रेशन किया होगा आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उसके थ्रू यू कैन प्रोसीड दैट आपको एक पासवर्ड भी मिलेगा उसके थ्रू आपको वो प्रोसीड कर सकता है सो अभी फ़िलहाल के लिए आई हैव वन स्टूडेंट ID दैट हैव ऑलरेडी बीन लॉग्ड इन सो मैं एज सुन एज ये जा वन सेकेंड एज सुन एज आप लोगों ने OTR कंप्लीट कर लिया और लॉगिन कर लिया अब यहाँ पे दो चीज़ आता है फॉर न्यू स्टूडेंट के लिए जिसके पास OTR नहीं है तो यू कैन गो फॉर प्रोसीड यहाँ पे फ्रेश अप्लाई पे जाना है और फ्रेश अप्लाई करके ये सब प्रोसीड करना है इसको पढ़ के ना फिर जैसे फ्रेश अप्लाई चेक जो आता है इंटरफेस चेक क्यों का आता 3 थिंग्स आपको बढ़ना है फर्स्ट डोमिसाइल पूछेगा यहाँ पे 3 ऑप्शन होगा डोमिसाइल हमारा लद्दाख होगा सवाल फिर सेकेंडली स्कॉलरशिप कैटेगरी आएगा स्कॉलरशिप कैटेगरी नंको आता पोस्ट मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक पे फिल करना है सवाल है यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होगा उनमें से पोस्ट मैट्रिक चूज़ करना है फिर एप्लीकेशन टाइप पे दो चीज़ अवेलेबल होगा वो इंसेंटिव और स्कॉलरशिप हमें स्कॉलरशिप पे चूज़ करना है जैसे एज सुन एज ये सब बढ़ दिया आपको अप्लाई करना है तो मेरे केस में मैंने खुद ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है पहले से सो एज सुन एज यू अप्लाइड यू हैव टू कम एट एप्लीकेशन सो वाले अब ये तो पहला केस हुआ जो जिन्होंने OTR नहीं कर रखा है और रिसेंटली OTR किया दूसरा केस यही होगा कि जिसके पास OTR ऑलरेडी है एंड दे हैव क्लेम्ड नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम इन लास्ट ईयर और एंड 12th क्लास सो मैनी पीपल्स हैव डाउट if somebody have already claimed a scholarship in class 12 do we face any problem then से ये वाला क्वेश्चन आता है so the answer is no आपको कोई चिंता नहीं करना है you don't have any problems on it so आपको सीधा क्या करना है you fresh अप्लाई करना है आपको लास्ट ईयर आपने स्कॉलरशिप क्लेम किया और नहीं किया डजेंट मैटर तो इनकेस आपने क्लेम किया होगा तो यहाँ पे डिटेल्स आएगा आपका डिटेल्स आएगा इन दिस इंडिविजुअल केस पे आपका 2024 और 2025 पे ही हैज़ क्लेम सम स्कॉलरशिप ना इस पे डिटेल्स आएगा सो बट दिस इज़ नॉट इन आवर कंसर्न सो यहाँ पे जाके फ्रेश अप्लाई के लिए सिमिलर आपको स्टेप फॉलो करना है ये एग्री करके ना
फिर एज सुन एज जैसे फ्रेश अप्लाई किया यू विल गेट नेक्स्ट स्टेप इज़ टू कम एट माई एप्लीकेशन। तो वहाँ पे आपको ये वाला डिटेल्स आएगा 2025 टू 26 वाला। तो आप जैसे ही 2026 पे आएगा आप देखना ये प्रोसीड जो जाले प्रोसीड चिक जो यहाँ पो तेने यहाँ पे माई फिल माई एप्लीकेशन इन आता सिर्फ स्टेटस पोनो सॉल स्टेटस टचेस आता थ्री इंटरफेस होता नो स्टेटस टचेस फिल एप्लीकेशन एंड विथड्रॉ एप्लीकेशन इन सॉल तक्सा तेने आता फिल एप्लीकेशन टचेस फिल एप्लीकेशन इन को इन माई केस नहीं तक्सा इना पूरा स्कैंस दे डालते हैं या आई डोंट हैव टू फिल इट अप। मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे क्या क्या फिल करना है। जनरल इन्फॉर्मेशन में आपको अपना नाम ये सब ऑलरेडी अपियर होगा सवाल है अभी डिटेल्स यहाँ पे देना होगा आपके कम्युनिटी क्या है, रिलीजन क्या है, आपका फैमिली इनकम क्या है। तो ये सब आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग वो डिटेल्स यहाँ पे भरना पड़ेगा, ठीक है। सो ये तो परमानेंट एड्रेस होगा जो कि इंडिविजुअली आप लोगों को ही पता होगा, ठीक है। सो एज सुन एज आपने ये डिटेल्स फिल किया यू हैव टू प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्टेप आपका होगा एकेडमिक डिटेल्स देना है। तो एकेडमिक डिटेल्स में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसको आप उसका डिटेल्स देना है। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे गेट इंस्टीट्यूशन लेंगे। तो गेट इंस्टीट्यूशन बाय स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और नेम, यहाँ पे तीन ऑप्शन अवेलेबल होगा, या तो ये डिटेल्स करो और सर्च कर दो, राइट। एंड सेकेंड थिंग इज़ आयशा कोड होगा जो इंस्टीट्यूशन खुद को हर इंस्टीट्यूशन को एक आयशा कोड दे रखा होगा सॉल है, उसके थ्रू आप भी सर्च कर सकते हैं अगर इफ़ यू हैव दैट आयशा कोड सॉल। तो ये देखे ना आपको सर्च करना है। तो एज सुन एज आपने सर्च बटन दबा दिया यहाँ पे नीचे इस लाइन पे वो इंस्टीट्यूशन का डिटेल आएगा और इसको क्लिक करना है। सो जैसे क्लिक करेगा तो आपका डिटेल्स कॉलेज का डिटेल यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, राइट। तो सेकेंड थिंग किस यहाँ पे क्लास के रिगार्डिंग आपको पूछेगा, राइट। प्रेजेंट क्लास, तो आपको ये सर ये सिलेक्ट करना है जो भी आपका कोर्स है उसको यू हैव टू फिल ना। एंड प्रेजेंट क्लास एंड कोर्स जो कि आप फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर में जो भी रिन्यूएबल जो सेकेंड ईयर में है तो जो रिन्यू कर रहे हो वो सेकेंड ईयर पे डाल सकते हैं, बट वी आर क्लेमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम है तो वो फर्स्ट ईयर डालना है। और यहाँ पे प्रेजेंट क्लास डेट समझ लो वो इस पे क्या डालना है, जो ज्वाइनिंग का डेट आपने जो मोस्ट ऑफ द केस की अगस्त फर्स्ट से ज्वाइन किया होगा तो अगस्त फर्स्ट ही डालना है। एंड यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर आएगा, इनरोलमेंट नंबर पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि इनरोलमेंट नंबर कहाँ से लाए, क्या लाए। ये इनरोलमेंट नंबर यूनिवर्सिटी आपको अलॉट करता है, एक यूनिक नंबर जो कि आप कॉलेज के थ्रू ही मिलता है, मतलब एलोकेशन होता है यूनिवर्सिटी। सो आप जिस स्टूडेंट को अभी तक एनरोलमेंट नंबर नहीं मिला है अपना टीआईसी से कांटेक्ट करो कि ये एनरोलमेंट नंबर कब तक मिल जाएगा। आई थिंक इन केस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी की केस में अभी तक ये एनरोलमेंट नंबर एलोकेट नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप इज़ ये तो एडमिशन, ये डिटेल तो आप लोग कर लेंगे फुल टाइम ये वाला सब सवाल है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर डिटेल्स देना है एंड यहाँ पे भी कोई डाउट नहीं आना चाहिए आपको। प्रीवियस ईयर कहाँ पे था वो सब आप खुद भर लेगा, ये आई नो कि ये सब कर लेगा ना। 10th और 12th की केस में भी आप लोग सब कुछ कर लेंगे। और लास्टली यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव डिटेल्स में यहाँ पे 2-3 ऑप्शन होगा जो कि हमें दोस्तों क्लेमिंग द पीएमएस स्कॉलरशिप स्कीम, वो आपको यहाँ पे ये पीएमएस यूएसपी एसएलसी स्पेशल स्कॉलरशिप जॉइन के इन लद्दाख, उस पर हमें सेलेक्ट करना है। एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय, हमने कोई एग्ज़ाम तो दिया नहीं बट हमें या तो दिल्ली दे सकते हैं या लद्दाख दे सकते हैं, वो अप टू यू है। मैंने यहाँ पे दिल्ली दे रखा है। और यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का रोल नंबर विल बी क्या होगा, वो क्या देना चाहिए, आपका जो कैंडिडेट आईडी है ना, जो पीएमएस की जो कैंडिडेट आईडी आपको दे रखा होगा। अगर आपको पता नहीं है कैंडिडेट आईडी कहाँ मिलेगा, वो अपने पीएमएस पोर्टल पे जाओ, वो लॉगिन करो, वहाँ पे कैंडिडेट आईडी होगा वो यहाँ पे देना है। अगर कैंडिडेट आईडी अगर आपने नहीं दिया तो नेक्स्ट स्टेप आपको जाने से वो रुकेगा। तो आपको कैंडिडेट आईडी में बी केयरफुल रहना है। यहाँ पे कंटिन्यू देना है। और जैसे हमने वहाँ से प्रोसीड किया ना, तो एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि वी कैन प्रोसीड विदाउट द इनरोलमेंट नंबर। सो जिन जिन के पास इनरोलमेंट नंबर है वी डोंट हैव टू वरी कि हमें इनरोलमेंट नंबर नहीं है, आप क्या करें। हम वो विदाउट द इनरोलमेंट नंबर हम यहाँ पे प्रोसीड कर पा रहे हैं। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट ऑल, अगर जिसको भी इनरोलमेंट नंबर नहीं मिला हो तो।
सो नेक्स्ट स्टेप हमारे यहाँ पर स्कीम अवेलेबल, तो हमारे लिए कौन सा स्कीम अवेलेबल होगा, ये वाला, इस पर हमें टिक करना है और प्रोसीड फर्दर करना है, राइट। तो जैसे हमने प्रोसीड किया, नेक्स्ट स्कीम स्पेसिफिक डिटेल्स, जिसको हमें यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि द स्कीम्स सेलेक्टेड बाय यू डजंट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक डिटेल्स और प्लीज़ प्रोसीड फर्दर, तो यहाँ पे नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन को, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर इंस्ट्रक्शन देख लो। ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो भी आप अपलोड कर रहे हो वो या तो पीडीएफ या जेपीजे या जेपेक जेपेक फॉर्मेट में आना चाहिए, और वो उसका साइज़ जो भी डॉक्यूमेंट्स आप साइज़ जो भी फॉर्मेट में दे रहा है उसका साइज़ शुड बी बिटवीन 20 KB to 500 KB। एंड दी सेकेंड इंस्ट्रक्शन इज़ मैंडेटरी फील्डर रिक्वायर, जहाँ पे मैंडेटरी ये वाला साइन दे रखा है वो उसको आपको भरना है, उसको आपको अपलोड करना ही करना है, राइट। विदाउट दैट यू कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। सो जैसे कि यहाँ पे साइन ये सब आपको मैंडेटरीली ही अपलोड करना है, इनकम और ये सब ना। ये अगर यहाँ पे दो चीज़ यहाँ पे दे रखा है जो कि मैंडेटरी नहीं कर रखा है, वो आप या तो अपलोड करो या ना करो, उससे कोई हमें नहीं है। जैसे कि आपने एज सुन एज आपने अपलोड कर लिया, इन माई केस मैंने अपलोड नहीं किया हुआ है, जो बिकॉज मेरे पास उनका डॉक्यूमेंट सारा नहीं है। सो जैसे आपने अपने हिसाब से अपने निजी अपलोड चूज करें ना, तो नेक्स्ट स्टेप ही अच्छा चलो सॉल्व है। बट इन माई केस दे डिडंट अलाउ मी टू गो नेक्स्ट स्टेप ना। सो जैसे नेक्स्ट स्टेप आएगा, नेक्स्ट स्टेप में आपको सिर्फ कुछ नहीं होगा, फिर एक एप्लीकेशन का अंडरटेकिंग होगा, या तो वहाँ पे साइन करने के लिए ऐसा कुछ होगा, और एक चेक मार्क आएगा जिसको वो चेक करने के लिए जो डिटेल्स आपने जो भरा है वो सारे सच राइट है कि नहीं है, वो सब चेक मार्क के लिए एप्लीकेशन अंडरटेकिंग होगा, ठीक है। तो अंडरटेकिंग एज सुन एज आपने अंडरटेकिंग कंप्लीट कर लिया और यू कैन डू अ फाइनल सबमिशन। बट मैं आपको कहूँगा कि फ़ाइनल सबमिशन के लिए यू वेट फॉर सम टाइम कि कोई फर्दर आपको कोई अपडेट ना मिल जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। सो उसके लिए या डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी हो, ऐसा कुछ हो सकता है। सो यू वेट फॉर सम टाइम बिफोर द फाइनल सबमिशन। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रीचेक कर सकता है, और after the final submission is thing na, you can check your status here, like the status you can approach to any specific like no, institution level पे अगर वेरीफाई नहीं हो रहा है तो यू कैन गो टू योर नोडल ऑफिसर टू अप्रोच कि प्लीज़ इसको एक्सेप्ट करें, ये वेरीफाइड नहीं हुआ है, ऐसा करके ना। लाइक इन उस पर सारा डिटेल्स दे रखा हुआ कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू वेरीफाई। लाइक इन केस ऑफ महाराजा अग्रसन के केस में नोडल ऑफिसर, इसका नाम भी दे रखा है कि इस शी और ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टू वेरीफाई योर डिटेल्स। सॉल्व इसके इनके जो कि एज सुन एज अप्रूव फ्रॉम देयर, देन नेक्स्ट स्टेप भी आपको जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप माइट बी थ्रू AICT, खुद वेरीफाई करेंगे, फिर उसके हिसाब से जाएगा, सॉल्व है। तो यहाँ पे भी सब कुछ डिटेल्स अवेलेबल होगा, कहाँ से क्या हो चुका है क्या नहीं हो चुका है, इट्स ऑल अबाउट हियर ना। स्कॉलरशिप अमाउंट, प्रोसीड फ्रॉम NSP टू PMS, ये सब डिटेल्स यहाँ पे है। तो आप यहाँ पे सब कुछ दे सकते हो। एंड पेमेंट्स डिटेल्स यहाँ पे कितना अगर इनकेस आपको स्कॉलरशिप आया है तो हाउ मच अमाउंट यू गॉट इट, या उसका स्टेटस क्या है, ये सब यहाँ पे देख सकता है स्टेटस ना। और इनके somebody फाइनली ये सब देखिए, somebody did a फाइनल सबमिशन, और फाइनल सबमिशन के बाद आपको कोई एडिट करने का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा, वो फाइनल। तो आई एम सेइंग कि बिफोर यू डूइंग अ फाइनल सबमिशन यू हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज आफ्टर फाइनल सबमिशन के बाद आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा कि उसमें एडिट करें या वो करें। सो मान लो कि somebody did a final submission and there is some mistake in your application, so you can do what's the next solution, क्या होगा उसका solution होगा कि एप्लीकेशन को ही विड्रॉ कर दो, सवाल है। एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हो, सवाल है। एज सुन एज आपने एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लिया, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको वहाँ पे जाओ, फ्रेश अप्लाई एंड प्रोसीड फ्रॉम द स्टार्ट। सो दिस इज़ द ओनली ऑप्शन if somebody did got any mistake after the final submission. And I think कि ये वीडियो शिक्षक लंबा सुन तने। Thank you everyone for watching this video. I hope this video might got you some help to for claiming your scholarship.